हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत क्लास में। तो हमने कल पढ़ा कि किस प्रकार भगवान के विराट रूप से सब कुछ का उद्गम होता है। भगवान के मुख से, भगवान की त्वचा से, भगवान के मुंह से, जीभ से, भगवान के भुजाओं से, भगवान के उदर से, भगवान के चरण कमल से, पूरे मतलब भगवान के विराट रूप से शरीर का पूरा हर एक अंग से, भगवान के रोम से सब कुछ उत्पन्न होता है। आज हम लोग और आगे पढ़ेंगे ब्रह्मा जी और क्या बताते हैं भगवान के विराट रूप के बारे में। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो कृष्णपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यादिकांतारूपिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु गोपेश गोपिकांत राधाकांत गौरांगिका देवी पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री सद्गुरु भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम दूसरा स्कंद अध्याय 6 श्लोक नंबर 13, 14, 15, 16। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुझसे लेकर तुम तथा भव शिव तक जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि तुमसे पूर्व हुए हैं, वे देवतागण, असुरगण, नाग, मनुष्य, पक्षी, पशु, सरीसर आदि तथा समस्त ब्रह्मांडों की सारी दृश्य अभिव्यक्तियां यथा ग्रह, नक्षत्र, पुच्छल तारे, पुच्छल तारे, सितारे, विद्युत, गर्जन तथा विभिन्न लोकों के वासी यथा गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, भूतगण, उरग, पशु, पितर, सिद्ध, विद्याधर, चारण एवं अन्य विविध प्रकार के जीव, जिनमें पक्षी, पशु तथा वृक्ष एवं अन्य जो कुछ भी हो सकता है, सभी सम्मिलित हैं। वे सभी भूत, वर्तमान तथा भविष्य सभी कालों में भगवान के विराट रूप द्वारा आच्छादित हैं। यद्यपि वे इन सबों से परे रहते हैं और सदैव एक बालिशत आकार के रूप में हैं। तो भगवान ये सब चीज से परे हैं, पूरे सृष्टि से परे हैं, भौतिक जगत से परे हैं। फिर भी हमेशा से, सभी कालों से, मतलब आप इसमें कोई डेट या टाइम को ट्रेस नहीं कर सकते कि कौन से साल में या कितने हजार, कितने लाख, कितने करोड़ों साल से ये हो रहा है। नहीं, हमेशा से, सभी कालों से ये सब भगवान के इस बालिशत आकार रूप में, के रूप में रहते हैं। तात्पर्य कोई पढ़ लेगा? मैं पढ़ लूं प्रभु जी? हाँ माता जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण।
तात्पर्य, भगवान अपनी आंशिक अभिव्यक्ति द्वारा परमात्मा के रूप में 9 इंच से अधिक माप के नहीं होते। वे अपनी योग माया से विराट रूप में विस्तार करते हैं, जिससे चराचर जीवों की विभिन्न किस्मों के रूप में व्यक्त जैविक तथा अजैविक सारी वस्तुएं आ जाती हैं। अतएव ब्रह्मांड की व्यक्त किस्में भगवान से भिन्न नहीं होती। जिस प्रकार विभिन्न रूप रंग के सुनहले आभूषण स्वर्ण की मूल राशि से भिन्न नहीं होते, दूसरे शब्दों में भगवान वह परम पुरुष है जो सृष्टि के भीतर प्रत्येक वस्तु पर नियंत्रण रखता है और फिर वह समस्त व्यक्त भौतिक सृष्टि से भिन्न पृथक परम सत्ता बना सृष्टि से परम सत्ता बना रहता है। इसलिए भगवत गीता में उन्हें योगेश्वर कहा गया है। प्रत्येक वस्तु भगवान श्री कृष्ण की शक्ति पर निर्भर है, फिर भी वे ऐसे रूपों में पृथक और परे रहते हैं। ऋग मंत्र के वैदिक पुरुष सूक्त में भी इसकी पुष्टि हुई है। एक ही साथ एकात्मा तथा वैभिन्न के इस दार्शनिक सत्य का प्रतिपादन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया था और यह अचिंत्य अभेदाभेद तत्व कहलाता है। ब्रह्मा, नारद तथा अन्य सभी एक ही समय भगवान के साथ तथा उनसे पृथक हैं। हम सभी उनके साथ उसी तरह जिस तरह सोने के आभूषण गुण में स्वर्ण राशि के समान है, लेकिन सोने का कोई भी एक आभूषण मात्रा में स्वर्ण राशि के तुल्य नहीं होता। यह स्वर्ण राशि कभी समाप्त नहीं होती, चाहे उससे असंख्य आभूषण क्यों न बनाए जाएं, क्योंकि यह राशि पूर्णाम है। यदि पूर्णाम में से पूर्णम निकाल लिया जाए तो भी परम पूर्णम ही बना रहता है। वह तथ्य हमारी वर्तमान अपूर्ण इंद्रियों द्वारा अचिंत्य है। इसलिए भगवान चैतन्य ने अपने दार्शनिक सिद्धांत को अचिंत्य कहते हैं और जैसा कि भगवत गीता तथा भागवत में से भी पुष्टि होती है, भगवान चैतन्य का अचिंत्य भेदाभाव तत्व परम सत्य विषय पूर्ण दर्शन है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी प्रश्न के लिए। तो अचिंत्य भेदाभेद के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अचिंत्य भेदाभेद क्या है? कि सब कुछ भगवान से आता है, तो गुणों की तुलना में जो गुण भगवान में है वो गुण जीवात्मा में भी पाए जाते हैं। इसे कहते हैं अभेद। ठीक है, गुण जो भगवान में गुण है वही गुण जीवात्मा में भी है। अभेद मतलब डिफरेंट नहीं है, गुण वही है। तो अभेद क्या है? डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है गुणों की मात्रा। भगवान पूर्ण है और हम अपूर्ण है। भगवान परफेक्ट है, हम इम्परफेक्ट हैं। कैसे? मात्रा कैसे कम की है? प्रभुपाद यहाँ पर उदाहरण से देते हैं। जैसे स्वर्ण राशि है, जैसे एक सोने की खान है। सोने की खान में अनलिमिटेड सोना होता है। गोल्ड, गोल्ड माइन में अनलिमिटेड गोल्ड होता है। तो उसमें से अगर आप एक सोने को, उस गोल्ड माइन में से एक सोने का टुकड़ा निकाल लें, तो उस सोने के टुकड़े में वही गुण होंगे जो सोने की खान में है। राइट? सेम गुण है। सोने की खान में जो सोना है और उस सोने के टुकड़े में जो सोने की खान से जो सोना निकला हुआ है वो भी क्वालिटी सेम है। गुण में कोई फर्क नहीं है, वो भी प्योर है, ये भी प्योर है। परंतु सोने की खान में जो सोना है वो अनलिमिटेड है, किंतु ये इसका एक लिमिट है। ये छोटा सा 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम हो, तो मात्रा इसकी कम है। उसी प्रकार सोने की खान से असंख्य ऐसे सोने के टुकड़े निकाल सकते हैं। सभी सोने के टुकड़े
गुण में उस सोने की खान के जैसे होंगे, परंतु माप में, क्वांटिटी में अलग होंगे। तो इसे कहते हैं अभेद, इसे कहते हैं भेद। तो अभेद क्या है कि सोने का टुकड़ा और सोने की खान में कोई अंतर नहीं है सोने की क्वालिटी में, किंतु भेद क्या है, क्वांटिटी में। क्वालिटी में भेद नहीं है, क्वांटिटी में भेद है। तो इसको हम सोच नहीं पाएंगे, इसको हम समझ नहीं पाएंगे, ये हमारी चिंतन शक्ति से बहुत परे है, क्योंकि भगवान हमारी चिंतन शक्ति से बहुत परे है। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं इसे अचिंत्य भेदाभेद, अचिंत्य भेद अभेद। अभेद भी है, भेद भी है, परंतु इसमें अचिंत्य है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, समझ नहीं पाएंगे। इस उदाहरण को समझ जाएंगे तो ठीक है, बाकी अलग अपने तरीके से समझने का प्रयास करेंगे तो नहीं समझ। तो परमात्मा का साइज यहाँ पर दिया गया है, परमात्मा जो सभी जीवों के हृदय में विराजमान है वो 9 इंच के होते हैं। अगला श्लोक पढ़ते हैं। सूर्य अपने विकिरणों का विस्तार करके, सूर्य अपने विकिरणों का विस्तार करके भीतर तथा बाहर प्रकाश वितरित करता है। इसी प्रकार से भगवान अपने विराट रूप का विस्तार करके इस सृष्टि में प्रत्येक वस्तु का भीतर से तथा बाहर से पालन करते हैं। जैसे सूर्य की किरणें होती हैं, सूर्य की किरणें सूर्य के अंदर भी चमकती हैं, सूर्य के बाहर भी चमकती हैं, रोशनी देती है। उसी प्रकार भगवान का जो विराट रूप का विस्तार है वो हर एक प्रत्येक वस्तु के भीतर भी है, प्रत्येक वस्तु के भीतर परमात्मा के रूप में है, और बाहर रह के विराट रूप से सभी शक्तियों से उसका पालन भी कर रहा है, पूरी सृष्टि का पालन भी कर रहा है। तात्पर्य कोई पढ़ लेगा? तो मैं कर दूं। हाँ, पढ़ लीजिए। यहाँ पर श्री भगवान के विराट रूप का या उनके निर्विशेष रूप का स्पष्ट विवेचन हुआ है, जो ब्रह्म ज्योति कहलाता है, और उसकी तुलना सूर्य के प्रकाश के वितरण से की गई है। सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड में फैल सकता है, लेकिन इस प्रकाश का स्रोत सूर्य ग्रह या सूर्य नारायण देव जो कि उसके स्रोत है, वही ऐसा प्रकाश के मूलाधार है, वो वही ऐसे प्रकाश के मूलाधार है। इस इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म ज्योति या श्री भगवान के निर्विशेष रूप के आधार है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवत गीता में की गई है, अथवा श्री भगवान का विराट रूप उनके निर्विशेष रूप की गौण कल्पना है, किंतु श्री भगवान का मूल स्वरूप तो 2 हाथों वाला अपनी शाश्वत बंसी बजाता श्याम सुंदर स्वरूप है। श्री भगवान के विराट प्रकाश का 75% आध्यात्मिक आकाश में व्यक्त होता है, और शेष 25% भौतिक ब्रह्मांडों के समग्र विस्तार का अवलोकित करता है। इसकी विवेचना तथा उल्लेख श्रीमद् भगवत गीता में मिलते हैं। इसी तरह से भगवान के प्रकाश का 75% विस्तार उनकी आतरंगी शक्ति कहलाती है, और शेष 25% बहिरंगी शक्ति कहलाती है। सारे जीव जो आध्यात्मिक तथा भौतिक विस्तारों के निवासी हैं, वे उनकी तथा तटस्था शक्ति कहलाते हैं।
और उन्हें उन्हें छूट मिलती है कि चाहे वे बहिरंगी शक्ति में रहे या अंतरंग शक्ति में। जो लोग श्री भगवान के आध्यात्मिक विस्तार की परिधि में रहते हैं वे मूर्त मूर्त आत्मा कहलाते हैं, और जो ब्रह्म बाह्य विस्तार में रहते हैं वे बद्ध जीव कहलाते हैं। हम इन दोनों विस्तारों के निवासियों की संख्या क्या अनुमान लगा सकते हैं और आसानी से इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि मुक्त आत्माओं की संख्या बुद्ध जीवों की तुलना में कहीं अधिक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। विनीत पंडित को धन्यवाद करने के लिए। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमने पहले भी चर्चा किया था और वो चर्चा वापस यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भौतिक जगत 25% है, पूरे भगवान का जो क्रिएशन है। आध्यात्मिक जगत स्पिरिचुअल वर्ल्ड 75% है और भौतिक जगत मटेरियल वर्ल्ड 25% है। तो जब 75 और 25 है मतलब 3/4 और 1/4 है, तो ऑब्वियस है कि 3/4 में जो जीव आत्मा है वो ज्यादा है, 1/4 में जीव आत्मा कम है। तो आध्यात्मिक जगत में जीवात्माएं ज्यादा रहती हैं। तो आध्यात्मिक जगत भगवान की अंतरंगा शक्ति इंटरनल पोटेंसी से बनाया गया है और भौतिक जगत भगवान की बहिरंगा शक्ति एक्सटर्नल पोटेंसी से बनाया गया। एक्सटर्नल एनर्जी कहेंगे, एक्सटर्नल पोटेंसी कहेंगे, उधर इंटरनल पोटेंसी या इंटरनल एनर्जी कहेंगे। और जो जीव आत्मा है वो तटस्था शक्ति है, इसको मार्जिनल पोटेंसी कहते हैं या मार्जिनल एनर्जी कहते हैं, जो कभी आध्यात्मिक जगत में कभी भौतिक जगत में दोनों जगह निवास करते हैं। तो ये हमने पहले भी पढ़ा था, अभी वापस से ये हमारा रिवीजन हो गया। तो ये है, तो भगवान का जो एक्चुअल रूप है वो है 2 हाथों वाला, जिसमें भगवान 2 हाथों में बंसी बजाते हुए श्याम सुंदर रूप, वो भगवान का ओरिजिनल रूप है। उसी रूप से भगवान का विराट रूप प्रकट होता है। और विराट रूप क्या है? निर्विशेष स्वरूप की गौण कल्पना है। तो जो लोग निर्विशेष रूप भगवान के निराकार रूप को समझते हैं, वो समझते हैं कि भगवान के निराकार रूप से हाँ एक विराट रूप है और विराट रूप से सब कुछ आया है। तो गौण कल्पना है, बाहरी बाहरी एकदम कल्पना है, परंतु ये कल्पना नहीं है, ये वास्तव। कल्पना मतलब एक में भी एक हो सकता है, ऐसा लोग कहते हैं, हो सकता है भगवान का विराट रूप हो सकता है। फिर विराट रूप खत्म हो गया। कल्पना कल्पना नहीं है। जो निर्विशेषवादी जो कल्पना करते हैं, अंदाज लगाते हैं, एक अंदाजा लगाते हैं, अंदाजा नहीं है, कल्पना नहीं है, ये वास्तविक है। भगवान के विराट रूप को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं बहुत डिटेल में, ये ब्रह्मा जी स्वयं बता रहे हैं ना, भगवान के विराट रूप का विवरण दे रहे हैं, डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। उस विराट रूप से सब कुछ आता है, वो बता रहे हैं। और विराट रूप के उद्गम कौन है? विराट रूप के उद्गम भगवान श्री कृष्ण है। उसी विराट रूप से ही परमात्मा भी आता है, जो परमात्मा सब जीव के हृदय में है, जिसका साइज 9 इंच है। देखिए एक एक चीज हमको यहाँ पर कैसे भागवत पढ़ने से एक एक चीज क्लियर हो जा रहा है। अगला श्लोक। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अमरता तथा निर्भयता के नियंत्रक हैं और वे मृत्यु तथा भौतिक जगत के सकाम कर्मों से परे हैं। हे नारद, हे ब्राह्मण, इसलिए परम पुरुष के यश का अनुमान लगा पाना कठिन है। तो भगवान अमरता, अमरता मतलब जो कभी नहीं मरता, जो जीव आत्माएं कभी नहीं मरते, इसे अमरता कहते हैं। तो मृत्यु ही सबसे बड़ा भय है।
जब मृत्यु ही नहीं है तो इंसान निर्भय हो गया। तो ये इसके नियंत्रक हैं, मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड के भी कंट्रोलर हैं। कहने का मतलब ये कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी भगवान कंट्रोलर ही रहते हैं, और वे मृत्यु तथा भौतिक जगत के सकाम कर्मों से परे हैं। तो इस भगवान सकाम कर्म में कभी नहीं लगते। भगवान की मृत्यु नहीं होती है। लोग कहते हैं उसका जन्म हुआ, कृष्ण का जन्म हुआ, कृष्ण कृष्ण की मृत्यु हुई। नहीं भाई, तीर लग गया उनके पैर में शिकारी द्वारा और उनकी मृत्यु हो गई। नहीं, भगवान इस सब चीज से परे हैं। यहाँ पर क्लियर बताया जा रहा है, भगवान मृत्यु से और इस भौतिक जगत से परे हैं। तो भौतिक जगत में जो भी है वो उसकी मृत्यु होगी, आध्यात्मिक जगत में अमरता रहेगी, कभी नहीं मरेगी। इसीलिए परम पुरुष का के यश का अनुमान लगा पाना कठिन है। तो कहते हैं कि परम पुरुष के यश का आप अनुमान नहीं लगा सकते, इतने महान है परम पुरुष। सोचिए, परम पुरुष जब इतने महान है, कृष्ण कितने महान है, परम पुरुषोत्तम भगवान है श्री कृष्ण। तो आप भगवान कृष्ण के यश को नहीं समझ पाएंगे, अनुमान नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि भगवान अनलिमिटेड है। आप कहीं पर सी कि ये बस यही है कृष्ण, नहीं, अनलिमिटेड है। तो यहाँ पर इसके तात्पर्य में मोरलेस वही बात रिपीट है, 75% और वो। यहाँ पर एक चीज आप पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा और डिटेल दिया हुआ है समझने के लिए। ये जो हाईलाइटेड क्वेश्चन है, ये इसको कोई पढ़ लेगा, तो कोई पढ़ना प्रभु जी, चाहेगा? मैं पढ़ूं? पढ़ लीजिए माता जी। चैतन्य चरित्रामृत में भगवान की बहिरंगा शक्ति के समस्त ब्रह्मांडों की तुलना बाल्टी भर सरसों के बीजों से की गई है। सरसों का प्रत्येक बीज अपने में एक ब्रह्मांड जैसा है। इनमें से एक ब्रह्मांड में, जिसमें अब हम अब रह रहे हैं, लोगों की संख्या की गणना कर पाना मनुष्य की शक्ति के परे है। तो भला हम उन सारे ब्रह्मांडों के विषय में कैसे सोच सकते हैं जो बाल्टी भर सरसों के बीजों के तुल्य हैं? यही नहीं, आध्यात्मिक आकाश में लोगों की संख्या भौतिक आकाश की तुलना में कम से कम 3 गुनी अधिक है। ऐसे लोग आध्यात्मिक होने के कारण भौतिक गुणों से परे होते हैं, अतः वे केवल विशुद्ध सतोगुण से बने हुए होते हैं। इन लोगों में ब्रह्मानंद का बोलबाला रहता है। इनमें से प्रत्येक शाश्वत, अविनाशी तथा भौतिक जगत में अनुभव किए जाने वाली सभी प्रकार के उन्माद से रहित होता है। इनमें से प्रत्येक लोक स्वतः प्रकाशित है और लाखों भौतिक सूर्यों के प्रकाश से, यदि हम अनुमान लगा सकें, कहीं अधिक चकाचौंध वाला है। उन लोगों के निवासी जन्म, मृत्यु, जरा और रोग से मुक्त होते हैं और उन्हें हर वस्तु का पूर्ण ज्ञान होता है। वे सभी भगवत भावना से युक्त होते हैं और भौतिक तृष्णाओं से रहित होते हैं। उन्हें उन परमेश्वर नारायण की दिव्य प्रेममयी सेवा के अतिरिक्त और कुछ नहीं करना होता, जो ऐसे वैकुंठ लोक के प्रमुख श्री विग्रह हैं। वे मुक्त आत्माएं सामवेद के गीतों के गायन से निरंतर व्यस्त रहती हैं। हृदय सांग पद क्रमोपनी पनीश दैर्गायन्ती यम सामग। वे सब पांचों उपनिषदों की साक्षात रूप हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी पढ़ने के लिए। देखिए, वैकुंठ लोक का थोड़ा सा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है, ठीक है।
थोड़ा सा प्रभुपाद जी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन को टच करते हैं। वैकुंठ लोक में क्या क्या डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि सबसे पहले वहां पर भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत, तो चैतन्य चरितामृत के हिसाब से जिस प्रकार एक बाल्टी में आप सरसों के बीज ले लेंगे, सरसों के बीज का साइज क्या होता है, बहुत छोटा सा रहता है, तो आप उसमें उसको गिन नहीं पाएंगे। अगर आप एक बाल्टी पूरा भर देंगे सरसों के बीज से, आप सरसों के बीज को गिन नहीं पाएंगे, अनगिनत हो जाएगा। तो उसी प्रकार ब्रह्मांड भी असंख्य है, कि हर एक सरसों का बीज अपने में एक ब्रह्मांड जैसा, ऐसे असंख्य ब्रह्मांड है इस भौतिक जगत में। और हर ब्रह्मांड में एक असंख्य ब्रह्मांड, तो हर ब्रह्मांड में लोकों की संख्या, जो प्लैनेट्स है वो भी बहुत है, आप प्लैनेट्स गिन नहीं पाएंगे, इतने सारे प्लैनेट्स हैं हर ब्रह्मांड में। तो वैसे जब हर ब्रह्मांड में अनलिमिटेड प्लैनेट्स है और अनलिमिटेड ब्रह्मांड है, तो आप, और उसमें फिर अनलिमिटेड जीव हैं, तो कैसे तुलना ना कर पाएंगे। और आध्यात्मिक जगत तो इसका इंटू 3 टाइम्स है, 75% है, ये 25%। तो आध्यात्मिक जगत में विशुद्ध सत्वगुण रहता है, प्योर गुडनेस जिसे कहते हैं, विशुद्ध सत्वगुण। वहां पर प्रत्येक जीव शाश्वत है, अविनाशी है, उसका विनाश नहीं होता है, शाश्वत है। भौतिक जगत में जो हम उन्माद एक्सपीरियंस करते हैं, वैसे उन्माद वहां पर नहीं है। वैकुंठ मतलब वहां पर कोई कुंठा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई मिजरी नहीं है, इसलिए उसे वैकुंठ कहा जाता है। कोई कुंठा नहीं। यहाँ पर हम जैसे एक सूर्य की रोशनी को देखते हैं, जो पूरे पृथ्वी को, पूरे ब्रह्मांड को, सभी लोगों को रोशनी देता है, तो वहां पर सूर्य की जरूरत नहीं है आध्यात्मिक जगत में। वो सेल्फ इल्यूमिनेटेड है, स्वयं प्रकाशित है, स्वतः प्रकाशित। और कितना प्रकाशित है, 1 लाख सूर्य या लाखों भौतिक सूर्य की रोशनी को अगर आप मिलाएंगे, अगर आप अनुमान लगा सकते कि भाई एक सूर्य की रोशनी इतनी है, इस प्रकार लाखों सूर्य की रोशनी इतनी होगी, तो उतना ही रोशनी वैकुंठ लोक में उतनी रोशनी है। तो वहां पर जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, बीमारी नहीं है। वहां पर सभी लोग, जितनी भी जीव आते हैं, वहां रहते हैं, पूर्ण ज्ञान में रहते हैं, मतलब सत्य है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त है, सत्य है, परमानेंट है, पूर्ण ज्ञान है, चित्त है, और आनंद है। वहां पर हमेशा आनंद रहते हैं, क्योंकि सभी लोग वहां पर, तो उनको कोई कार्य, दूसरा कोई कार्य ही नहीं, केवल भगवान की सेवा करते। भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में सब लोग 24 आवर लगे हुए हैं, उधर कोई कार्य ही नहीं है। तो सोचिए आप लोग जब सेवा करते हैं, आधा घंटा 1 घंटा, या भगवान की कथा सुनते हैं, तो कितना आनंद आता है। कीर्तन सुनते हैं, डांस करते हैं, कितना आनंद आता है। तो सोचिए वहां पर खाली वही चल रहा है, केवल वही है उधर, और कुछ नहीं है। भगवान की सेवा हो रही है, कीर्तन से सेवा हो रही है, नृत्य से सेवा हो रही है, भोग लगा के सेवा हो रही है, भगवान के साथ नाच के सेवा हो रही है, भगवान के साथ बातें करके सेवा हो रही है। तो खाली आनंद ही आनंद, क्योंकि तो सेवा से कुछ काम ही नहीं है। तो सच्चित आनंद जगह है वो, वहां मुक्त आत्माएं रहती हैं। और क्या करते हैं वो लोग, सामवेद के गीतों का गायन करते हैं। वो व्यस्त हैं, केवल सामवेद के गीतों का गायन करें। ठीक है? तो ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आता है। हरे कृष्णा। यहीं पर ही रखते हैं, हम लोग कल फिर आगे इसमें और पढ़ेंगे 19 नंबर श्लोक से। किसी वक्त कोई प्रश्न हो तो यहाँ पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दानव प्रणाम। प्रभु जी, सूर्य भगवान जैसे सूर्य देवता हैं, उनको नारायण क्यों बोलते हैं?
सूर्य देवता है, उसको नारायण क्यों बोलते हैं, सूर्य नारायण? मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा, कहीं पर तो इसका प्रभुपाद जी लिखे हैं। मुझे इसको एक बार मैं कर पढ़ के, एक दो दिन मुझे समय दीजिए, मैं पूछ के बताऊंगा या पढ़ के ठीक है। बताऊंगा कि सूर्य नारायण क्यों कहा जाता है। ये मैंने कहीं पढ़ा तो है, ये याद नहीं आ रहा है। ऐसे तो तो सूर्य काफी देवता एक्चुअली नहीं है, काफी साल पहले पढ़ा था, तो मुझे याद नहीं है। मैं एक बार चेक करके आपको बताऊंगा। लेकिन बहुत जन बोलते हैं सूर्य नारायण भगवान को जब सूर्य देवता को जल अर्पित करते हैं ना, तो सूर्य हाँ नारायण भी बोलते हैं। हाँ, बोलते हैं। इसमें इसके पीछे ना एक कुछ एक है, एक हम्म। फिलोसफी है इसके पीछे। मैं एग्जैक्ट मुझे पता याद नहीं आ रहा है, इसी में ठीक बोलूंगा है नहीं, बाबू, शायद कोई ठीक है। गड़बड़ है। एक दो दिन समय दिए, मैं आपको पूछ के बता दूंगा। ठीक है। ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? हरे कृष्ण। भाई, ग्रीन नंबर पे। हाँ धन्यवाद प्रभु जी। ये जो अभी हम पढ़ रहे थे कि 75% जो है हाँ स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वो हमारे नजर के सामने नहीं है। हाँ द साइंटिस्ट आल्सो डजंट नो। तो हाँ। ये हमें खाली अपने ग्रंथों से पता चल जाए। तो ये क्या प्रभु, ये हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो वैष्णव आते हैं, प्योर वैष्णव आते हैं, हाँ, वो उसी स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आते हैं हमें हमारा उद्धार करने के लिए? सभी तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आते हैं, क्योंकि सब लोग तो भगवान की शक्ति हैं, भगवान के हम्म। अंश हैं। जब सब कुछ भगवान के अंश है, हर एक जीवात्मा भगवान का अंश है, तो सभी जीवात्मा तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से ही आए ना। नहीं, मेरा कहने का क्योंकि अपने तो जैसे प्रभु वो 84 लाख में वो घूमते रहते हैं, until unless नहीं तो elevated वी soul comes वी and हाँ he हाँ guide us and all। हाँ, तो मेरा है कि मैं वो तो इस ये पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के जो हम पीपल लोग भी होते हैं स्पिरिचुअल वो। वर्ल्ड से आए हैं ना। वी हाँ, बट द हम थिंग लोग इज कि भी। बी आर मतलब वो 84 लाख में घूम रहे हैं हाँ, फॉर अ लॉन्ग तो पीरियड टाइम। प्रॉब्लम क्या है, देखिए प्रॉब्लम क्या हम्म। है, मुक्त आत्मा और बद्ध जीव में, मुक्त जीव में और बद्ध जीव में अंतर क्या है? बद्ध जीव क्या है, अपना भगवान के साथ रिलेशन को भूल गया है, इसलिए उस बद्ध अवस्था में है। हालांकि भौतिक शरीर है और बद्ध अवस्था में, ठीक है। बद्ध अवस्था मतलब भौतिक शरीर। जो ज्ञान रहित, अज्ञान में जो मनुष्य रहता है, उसको बद्ध जीव कहते हैं। अज्ञान क्या है? अज्ञान ये है कि वो अपने आप को शरीर मानता है, आत्मा नहीं मानता है, अपने आप को शरीर मानता है, ये अज्ञान है। और ज्ञान क्या है कि हम शरीर नहीं, आत्मा। राइट, ज्ञान और अज्ञान का डिफरेंस, ठीक है। अज्ञान क्या है कि हम अब शरीर हैं, और ज्ञान क्या, रियल नॉलेज क्या है कि हम आत्मा है, भगवान के अंश है, ये रियल नॉलेज है। अब हम बद्ध जीव, क्यों बद्ध जीव बने? क्योंकि हम भूल गए और हम अपने आप को शरीर समझ के कार्य कर रहे हैं। भाई, मेरा घर, मेरा दुकान, मेरा मकान, मेरी गाड़ी, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, सब कुछ भौतिक भौतिक से, अपने भौतिक शरीर से उसको हम जोड़ रहे हैं। तो ये हमारी अज्ञानता है, इसलिए हम बद्ध जीव है, इसलिए हम 84 लाख योनि में भटक रहे हैं। तो जो मुक्त आत्माएं हैं, हम बद्ध जीव भी भौतिक आध्यात्मिक जगत से नीचे आए, और यहाँ पर हम भगवान के साथ अपना रिलेशन को भूल गए, इसलिए बद्ध अवस्था में है, 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहे हैं। लेकिन जो मुक्त आत्माएं हैं, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जो मुक्त आत्माएं आती हैं, वो हालांकि भौतिक शरीर धारण करती हैं, लेकिन वो लोग भगवान से अपने रिलेशन को नहीं भूले हैं। वो हमको याद दिलाने के लिए आ रहे हैं कि तुम्हारा भगवान के साथ एक रिलेशन है, यू हैव टू रिमेम्बर दैट। तो ये तुमको याद रखना है, और तुमको वापस भगवत धाम जाना है। तो मुक्त आत्मा और बद्ध जीव दोनों ही स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आते हैं। बद्ध जीव, हम जैसे बद्ध जीव जो 84 लाख योनि में भ्रमण कर रहे हैं, हम भूल गए हैं कि हमारा भगवान के साथ क्या रिलेशन है, इसलिए हम 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहे हैं। मुक्त आत्मा अपने मुक्त आत्मा जानता है, हालांकि वो बद्ध एक ये भौतिक शरीर धारण करता है, बद्ध जीवों के समान एक शरीर धारण करता है, परंतु वो मुक्त है, वो मुक्त आत्मा ही है, और वो याद दिलाता है कि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो, और तुम्हारी जगह यहाँ नहीं, भगवत धाम।
तो इसलिए भगवान कृपा करके हमारे पर, हम बद्ध जीवों के ऊपर कृपा करके बार बार भगवान या तो स्वयं आते हैं या तो अपने अलग अलग अवतारों के रूप में आते हैं या फिर ऋषि मुनियों को, गुरुओं को, मुक्त आत्माओं को इस भौतिक जगत में भेजते हैं प्रचार करने के लिए। तो भगवान भी स्वयं आते हैं। 5000 वर्ष पहले कृष्ण आए, उसके पहले रामचंद्र आए, 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु आए, फिर प्रभुपाद आए। ठीक है, क्लियर है? तो भगवान भी आते हैं, भगवान के मुक्त आत्माएं, भगवान के सेवक भी यहाँ पर होते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान कहते हैं मैं आता हूँ, अलग अलग रूपों में आता हूँ, अंश में आता हूँ, पूर्ण रूप में आता हूँ, अवतार में आता हूँ, अंश के रूप में आता हूँ, सभी रूप में भगवान आते हैं अलग अलग, जब जैसा जरूरत है। भगवान को स्वयं आने का जरूरत है, भगवान स्वयं आएंगे। भगवान के दूसरे किसी अवतार आने का समय है तो भगवान के दूसरे किसी अवतार को भेजेंगे। और भगवान को अपने सेवक को भेजना है तो भगवान अपने सेवक को भी भेजेंगे। ठीक है विनीत मंडल को, आई होप आई वाज Yes, एबल टू हाँ। क्लैरिफाई। तो भी एक और था, ये इस हाँ। चैप्टर से नहीं है, मैं रीडिंग कर रहा था, एक लाइन है प्रभु, वो इंट्रोडक्शन का श्रीमद् भागवतम को, वहां पर लिखा होता लॉर्ड further added that the Mayavadi philosophy taught by Sripad Shankaracharya is an imaginary explanation of the Vedas. But it had to be taught by him, Shankaracharya, because he was ordered to teach it by the personality of Godhead. यहाँ तो मेरे को समझ में आ रहा है. In the Padma Purana, it is stated that the personality of Godhead ordered his lordship Shiva to deviate the human race from him. ये भी समझ में आया प्रभु. The personality of Godhead was to be covered so that the people will be encouraged to generate more and more population. ये क्यों प्रभु? ओके, ये वाला लाइन में समझने कि हाँ क्योंकि कलयुग है ना। encouraged to generate more and more population. हाँ कलयुग है ना। कलयुग में तो कलयुग खत्म कैसे होगा? कलयुग में ज्यादा पॉपुलेशन होगा, चीजों की कमी होगी, तभी लोग प्रॉब्लम्स, देखिए ज्यादा प्रॉब्लम आज आप अगर एसी के रूम में बैठे हैं, आप रूम में एसी चला के बैठे हैं तो बाहर क्या हो रहा है, या आप अपने ऑफिस में बैठे हैं एसी चला के, तो बाहर क्या है, बाहर कस्टमर है नहीं है, बाहर लोग क्या तकलीफ में है, कौन ठेला चला रहा है, कौन गाड़ी चला रहा है, कौन 50 किलो वजन उठा रहा है, कौन कितना पसीना बहा रहा है, आपको कोई उसमें टेंशन है क्या? बाय यू हैव नो टेंशन बिकॉज यू आर इन अ कंफर्ट जोन। आप एक कंफर्ट जोन में बैठे हैं, लेकिन उसी कंफर्ट जोन से जब आप स्वयं बाहर निकलेंगे, डिस्कंफर्ट में आएंगे, तब आप बोलेंगे नहीं नहीं यार इधर बहुत प्रॉब्लम है, इधर बहुत प्रॉब्लम है, कंफर्ट जोन में हमको जाना है, कंफर्ट जोन में हमको जाना है। प्रॉब्लम होगा तभी कंफर्ट जोन में जाएंगे, डिस्कंफर्ट होगा तभी कंफर्ट के लिए प्रयास करेंगे। तो जब यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होगा, चीजों की कमी होगी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, तब लोग सोचेंगे यार इतना प्रॉब्लम क्यों है, कहाँ हम फंसे हैं, यहाँ से निकलने का कोई उपाय तो होगा, ये तो जगह तो परमानेंट नहीं है। तो डिस्कंफर्ट जोन क्रिएट होता है तभी आप कंफर्ट जोन के बारे में सोचेंगे। राइट विनीत मंडल प्रो? Yes, प्रभु, thank you. अरे ओके, और किसी को कुछ पूछना है? तो सभी को, सबका प्रश्न, जिन जिन लोगों ने प्रश्न किया और जैसा उत्तर मिला, सभी के लिए सब कुछ क्लियर है? हाँ प्रभु, क्लियर है. बाकी सबके लिए भी क्लियर है? हाँ जी प्रभु जी, ओके जी प्रभु जी प्रभु जी, ठीक है, फिर जी मैं, प्रभु। ठीक है फिर मैं सेशन को यहीं पर ही एंड करता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम हरे हरे। राम राम हरे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संवेद भक्तवृंद की जय, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। हरे